खबरों को समझाने के लिए बहुत शुक्रिया। इस बीच एक बार फिर से लौट के आते हैं एग्जैक्टली अगर आप देखें प्री ओपन की फ्रीज ट्रैजेक्टरी पर 18435। याद रखिएगा कल की क्लोजिंग के मुताबिक अभी क्योंकि बाजार शुरू नहीं हुआ है, निफ्टी का 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज एग्जैक्टली एट 18444, यानी करीब जो फिल्टर करके सुबह आपको रणनीति पे दिया गया था पहला लेवल रेजिस्टेंस का, उसका क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है। निफ्टी बैंक की ओपनिंग ट्रैजेक्टरी क्या है, आइए उसको भी देखते हैं। निफ्टी बैंक का यस, ये भी याद रखिएगा एक 43525, यानी 43525 का मतलब क्या है, जो सुबह पिरामिड्स में मेंशन लेवल थे याद रखिएगा 44 से पहले, 44,000 से पहले 43,500 की कॉल सबसे बड़ा करीब करीब 30 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। तो इस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिका रहे तो याद रखिएगा स्विंग टुवर्ड्स हायर लेवल्स। क्या क्या वो लेवल्स हैं आपकी स्क्रीन में मेंशन है, 630, 866, 940 लुक्स पॉसिबल। एक अच्छी ओपनिंग की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन हर्षदा 20-डे की ट्रैजेक्टरी को हमें टेस्ट करना है। एक काम करते हैं, प्री ओपन में जो अच्छा कर रहे हैं उन पे एक नजर डालते हैं। आज तो लग रहा है आपका आज खाने पीने का दिन है जुबिलेंट फूड्स आप देखिए। और अभी मयूरेश जी ने मेरे को मतलब जमाना जीने नहीं देगा, आज एक व्हाट्सएप पे भेजा 10 मुंबई की सबसे अच्छी थालियां जो आपको जरूर खानी चाहिए। तो 2 दिन में निपटा सकते हो आप? नहीं, 3 दिन है, आज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। नहीं, एक बार मैंने मुंबई में 2018 में ठक्कर थाली थी, ठक्कर थाली वो खाई थी, गजब था। लेकिन उसको खाने के बाद 3 दिन आपको बिस्तर में गुजारने पड़ते। इनफैक्ट थाली खाने के लिए ना फिर आपको पूरे दिन कुछ खाना, पूरे दिन कुछ नहीं खाना पड़ता है। फिर आप अगर आप पूरे दिन में एंजॉय कर सकते हैं। पूरे दिन अगर आपने नाश्ता भी किया है और फिर खाना भी किया और रात को अगर आप थाली खाने चले जाएं तो इम्पॉसिबल होता है वो। खैर आपकी स्क्रीन पे जरा कुछ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स को लेके आते हैं। याद रखिएगा इस वक्त जुबिलेंट ही एक्सेड करता हुआ, मुझे याद है अच्छी तरीके से, मेरे ख्याल से मानस ने BTST कॉल भी लिया था ये, और तो वो अगर ये ट्रेड आपके पास है तो प्लीज रखिएगा, इट्स डूइंग वेल। और कुछ काउंटर जहां पे स्विंग काफी स्ट्रांग है उसमें एक बार कोटक महिंद्रा बैंक लेके आइएगा। कोटक महिंद्रा बैंक जिसका सुबह जिक्र में कर रहा था आशीष, कोटक का 2 सेशन से पुल बैक आया फ्रॉम एग्जैक्टली 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आई थिंक सबसे खराब परफॉर्मेंस देने वाला स्टॉक रहा है विद इन निफ्टी बैंक। आपकी अप्रोच कोटक पे क्या होगी, कैसे रीड कर रहे हैं आप इस पुल बैक को? तो बस इसमें वीरेंद्र पॉजिटिव यही है कि स्टॉक अपने 200-डे मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास आ चुका है, तो एक अच्छे सपोर्ट एरिया के तौर पर इसको यूज करना चाहिए। और क्योंकि बैंक निफ्टी जब नए ऑल टाइम हाई के पास इतना ट्रेड कर रही है और कोटक में इतना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, तो एक पुल बैक की अपॉर्चुनिटी बनती है। और उसके लिए 1800 इनफैक्ट 1820 का लेवल भी बहुत क्रिटिकल होगा। तो 1820 के लेवल को अगर से स्टॉक ने ब्रीच नहीं किया और इवेंचुअली 1865 को आज क्रॉस किया, तो वो एक पहला सिग्नल होगा जहां पे पुल बैक के सिग्नल बनेंगे और तब शायद 1920 की जगह कोटक महिंद्रा बैंक में बनती नजर आ जाएगी। ओ, तो 1920 की तरफ बढ़ने की पूरी